जय हिंद। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि एफआईआर कैसे लिखा जाता है। और एफआईआर जैसे सबसे पहले क्या होता है इसमें कि एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर लिखने के बाद से केस डायरी बनाया जाता है। केस डायरी लिखने के बाद सुपरविजन होता है। सुपरविजन में डीएसपी क्या साइन कर देते हैं। उसके बाद से सुपरविजन होने के बाद से जाता है चार्जशीट में। ये सबसे पहले एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर लिखने के बाद से केस डायरी बनाया जाता है। केस डायरी 60 से 90 दिनों के अंदर बनाया जाता है। केस डायरी बनाने का काम आईओ का होता है। जब केस डायरी बन जाता है तो आईओ भेज देता है सुपरविजन के लिए डीएसपी के पास, तो वहाँ पे साइन होता है। फिर यह जाता है चार्जशीट में। अब यहाँ से पुलिस का काम खत्म। अब यहाँ से चार्जशीट में आईपीसी की धारा लगती है। अब आईपीसी के कुल 511 धारा है, जिसको 23 अध्यायों में बांटा गया है। मतलब कि इसका जो 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर में इसको पढ़ना है 511 धारा। लेकिन हम लोग को सिर्फ एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी धारा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड होता है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, 511 धारा होता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट धारा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, धारा 34 कब लगाया जाता है, जब सामूहिक अपराध हो। जैसे क्या होता है कि समूह में लोग मिल के और किसी को मारते पीटते हैं, तो सामूहिक अपराध हो गया। तो उसमें लगेगा धारा 34। धारा 144 में भीड़ जमा होने पे इसमें लगता है धारा 144। जैसे कोरोना में क्या हुआ था, या फिर कहीं पे दंगा फसाद होता है तो वहाँ पे धारा 144 लग जाता है। धारा 144 में जहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग यानी 10 लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, धारा 144 लागू हो जाता है। जब 10 लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ पे पुलिस पीटने लगी उन लोग दौड़ा के। उसके बाद से धारा 307। देखिए, 307 में तो हत्या की कोशिश, मतलब कि अगर किसी को गोली मार के हत्या करने की कोशिश किया गया, लेकिन गोली उसके पास से छू के चली गई, तो क्या हो गया, वो हत्या की कोशिश हो गया। इसके तहत 307 धारा मतलब धारा 307 लगाया जाता है, जिसके साथ उसको सज़ा भी होता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ये धारा 307 जैसे इसमें हत्या की कोशिश किया गया होता है। इसमें जिसकी हत्या करना की कोशिश किया गया होता है, वो तो खुद गवाही देगा कि हाँ मेरी हत्या करने की कोशिश किया गया है। लेकिन इसमें 300 के तहत हत्या कर दिया जाता है, और किसी की हत्या कर दिया गया उस पर धारा 300 लगता है। देखिए 302 में क्या है, इसमें भी हत्या है कि मतलब किस तरह हत्या किया गया है। अब 304 धारा 304 में लापरवाही से हत्या। जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है और उसका पहिया निकल के, जैसे कभी कभी क्या होता है, ट्रक चलता रहता है और उसका पहिया खुल के और उसका पहिया से एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो हो गया लापरवाही से हत्या। इसमें भी क्या होगा, लापरवाही से हत्या में भी उसको सज़ा होगा। और सज़ा नहीं होगा तो फिर किसी भी हत्या को लापरवाही बता देंगे, तो क्या होता है, इसमें कभी कभी लापरवाही से हत्या भी हो जाता है, तो इसके लिए उसको भी सज़ा मिलता है। उसके बाद से अनुच्छेद 376 में जो बलात्कार होता है, रेप होता है, उसके बारे में मतलब कि, और अनुच्छेद 376 लगता है उस पर। 376 बी लगता है गैंग रेप पे, मतलब कोई गैंग रेप कर दे तो उस पर 376 बी लगेगा। और साथ ही साथ 377 ऑटोमेटिक जब जैसे ही 376 बी धारा लगेगा तो 377 ऑटोमेटिक को लग जाएगा। 395 के तहत डकैती मतलब कि जहाँ पे 6 लोग से ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे, मतलब कि चोरी जहाँ होगा तो चोरी मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, 6 8 10 लोग रहेंगे, तो डकैती में आ जाएगा। जब डकैती जैसे ही होगा तो 395 तक डकैती होगा। लेकिन वहीं पे चोरी जो होगा, चोरी 378 के तहत होगा। अगर 3 से 4 लोग हैं तो और कुछ चोरी करते हैं तो उसको चोरी में गिनाया जाएगा, उसके मतलब 378 धारा 378 लगेगा। लेकिन वही अगर क्या होता है, 10 लोग 15 लोग हैं और वही चोरी कर रहे हैं तो डकैती में आ जाएगा। तो इसमें इसके तहत धारा 395 लगेगा। इसमें इसका सज़ा डबल हो जाता है, मतलब इसमें 10 साल का सज़ा भी मिलता है। उसके बाद इसमें आया धारा 120। धारा 120 में कहा षड्यंत्र रचने पर धारा लग जाए। जैसे क्या होता है, षड्यंत्र रच जाता है, कोई षड्यंत्र रच रहा हो, किसी को मारने का प्लान बना रहा हो, या फिर कहीं पर लूटपाट करने का प्लान बना रहा हो, उस पर लगता है धारा 120। धारा 120 के अंतर्गत षड्यंत्र अगर कोई रच रहा है तो उस पर लगेगा। 365 के तहत अपहरण का लगता है, यानी और कोई अपहरण कर लिया तो उस पर धारा 365 लगेगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चों का अपहरण हो जाता है तो उस पर जो अपहरण किया हो
उस पर धारा 365 लग जाएगा, धारा 365। उसके पास धारा 201 सबूत मिटाने पर लगता है। अगर कोई हत्या कर दिया या फिर कोई भी अपराध कर दिया हो, और अपराध करने के बाद कोई दूसरा कोई हो या फिर कोई भी हो उस सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर धारा 201 लगेगा। मतलब कि अगर किसी को बंदूक से गोली मार दिया हो और उस बंदूक को कहीं छुपाने का या फिर नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हो कि, तो इसमें क्या होगा, सबूत मिटाने का प्रयास कर रहा है तो उसमें धारा 201 लगेगा। अब देखिए, चोरी के लिए धारा 378। अब किसी की हत्या कर दिया जाए तो उसमें धारा 300 लगेगा हत्या करने पर। इसी और एक वैसे 300 जब धारा 312 है ये एबॉर्शन कराने पर लगता है, गर्भपात करना। मतलब कि पहले क्या होता था कि अगर लड़का या लड़की पैदा, मतलब लड़की ज़्यादातर एबॉर्शन करा दिया जाता था लड़की पैदा होने पर, इसीलिए ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 312 लगाया जाता है उस पर। उसके बाद 494 धारा 494 के तहत दूसरा विवाह। मतलब कि अगर कोई दूसरा पहले तो हो जाता था, पहले के लोग कर लेते थे, लेकिन इस टाइम अगर कोई दूसरा विवाह कर लेता है, पहला विवाह होने के बाद भी दूसरा विवाह कर लेता है, उस पर धारा 494 लगाया जाता है। अब इसमें धारा 497, जो धारा 497 था, पहले के समय क्या होता था, पहले इस धारा 497 के अंतर्गत उस पर मुकदमा होता, उस पर उसको सज़ा मिलती थी। लेकिन इस टाइम पे सज़ा का प्रावधान हट गया है। मतलब कि अगर किसी की शादी के बाद भी उसका अफेयर चल रहा हो और या मतलब उसका अफेयर चल रहा हो तो उसमें पहले के ज़माने में शादी, मतलब पहले के समय इनको सज़ा मिलता था शादी के बाद भी अफेयर में। लेकिन इस टाइम क्या है, अगर उसका अफेयर है तो वो कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकते हैं। इसमें भी अगर जो समान सिविल संहिता है इसमें जो डिवोर्स है एक प्रकार का हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आईपीसी की धारा समझ में आ गई होगी। मतलब आईपीसी की धारा तो 511 है। ये जब जो लॉयर बनते हैं, लॉयर बनने के लिए जो पढ़ाई करते हैं लॉ का पढ़ाई, उसमें इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है। सीआरपीसी के बारे में पढ़ाया जाता है। ये तो जो इतना है ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, मतलब कि एग्जाम में इतना से पूछ सकता है इतने में से। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आईपीसी की धारा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पढ़ेंगे पुलिस, इसके बाद से सीआरपीसी की धारा कैसे लगता है, पुलिस रिमांड कैसे होता है, पुलिस गिरफ्तार करने मतलब कैसे गिरफ्तार करता है।